कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो पीड़ा दिए बिना लेता है उसको शहद मिलता है, जो पीड़ा देते हुए लेता है उसको शहद नहीं मिलता है। ये चलने की कला है। चलना तो कैसे चलना है? ये केवल पांव उठाओ ने चलनो नहीं केवे। कितने चलने के प्रकार गए। शास्त्रकार ने, टीकाकार ने बहुत सारे प्रकार गए। कुछ बकरे जैसे चलते हैं, कुछ गधे से जैसे चलते हैं, कुछ घोड़े जैसे चलते हैं, कुछ हंस जैसे चलते हैं। ये निरीक्षण करते थे पहले। आपके बाप दादा जब घर की बहू लाने के लिए जाते थे तो उसका चलना देखते थे। याद आवे था ना? कहीं देखता था, और वो चेहरा नहीं देखता था, पूरी चाल देखता था, वो कैसी चल रही है। कि चलने पर से कैरेक्टर पता चलता है। आप क्या देखते हो? बायोडेटा। चेहरा, एजुकेशन, प्रोफेशन, उसका चलना नहीं देख पाते हैं। और जीवन चलता है चलने से। किसी के माथे को प्रणाम नहीं करते हो। किसको प्रणाम करते हैं? पैर को प्रणाम करते हैं कि वो चरण है, चलने का काम करता है। क्यों? परमात्मा ने सिखाया कैसे चलना है। बिना उद्देश्य के चलना नहीं, बिना लक्ष्य के चलना नहीं। मंजिल तय करके जो चलते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं। जिन्हें बिना मंजिल तय करे जो चलते हैं वो भटकते ही रहते हैं। संभाजी नगर की अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों में करेक्शन करने की आवश्यकता है। मुझे जब भी ऐसा प्रसंग आता है तो महामंत्री जी का वो वाक्य याद आता है, आपके इंद्रचंद जी का, कि हमको थोड़ा ढलना पड़ता है आपके साथ, हमको ऐसी आदत नहीं है। ऐसा ही ना इंद्रचंद सर? हाँ। प्रोग्राम डिक्लेयर करने से नहीं चलते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से चलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्किल लगती है। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज पास करने से कार्यक्रम नहीं होते हैं, और केवल माइक पर अनाउंस करने से भी कार्यक्रम नहीं होते हैं। मैंने बहुत पहले से कहा था कि मैं किसी भी कार्यक्रम को किसी को भी तब सौंपता हूं जब वो टीम आकर के मेरे पास ट्रेनिंग लेती है। बिना ट्रेनिंग दिए मैं किसी को काम नहीं सौंपता हूं। और कुछ लोग सोचते नहीं अपने को ट्रेनिंग सब आता है, अपने कहीं मालूम है अपने इसे ऐसा करना वैसा करना, और होता कुछ नहीं। फिर ट्रेनिंग चाहिए। और इसलिए परमात्मा का सबसे बड़ा जो सूत्र है, दुविहा शिक्षा पन्नता। बोलिए, सुना नहीं क्या? फिर बोलो, दुविहा शिक्षा पन्नता। दुविहा शिक्षा पन्नता, दो प्रकार की शिक्षाएं परमात्मा ने कही है। एक शिक्षा है गहन शिक्षाय, आसेवन शिक्षाय। गहन शिक्षाय, आसेवन शिक्षाय। गहन शिक्षा यानी इंफॉर्मेशन, आसेवन यानी प्रैक्टिकल कैसे करना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है। जैन आगम पढ़ने का थोड़ा सा कभी प्रयास करो। दीक्षाचार्य, शिक्षाचार्य, वायनाचार्य,
इस प्रैक्टिकल सिखाने वाले गुरु हुआ करते थे, वाचना देने वाले गुरु हुआ करते थे। उनका काम था केवल वाचना देना। दूसरे आचार्य होते थे जिनका काम था प्रैक्टिकल करा के लेना। अब आपके पास कौन से आचार्य? प्रवचनाचार्य। ना वाचनाचार्य है, ना आसेवनाचार्य है, ना दीक्षाचार्य है। अभी आपके पास केवल कौन से आचार्य है? मैं बोल रहा हूं, थाने कोई पाप लाग रही, पकड़ लिया तो मने पकड़ लेते, क्यों डरो? अभी हमारे समाज में केवल प्रवचन गुरु है। और आपको भी कौन से गुरु लगते हैं? बखान देवाना, मखान मारा सब बखान किस है? प्रैक्टिकल क्या कराते हैं? और परमात्मा शुरुआत कहां से करते हैं? प्रैक्टिकल से। तो कल रात को सोते समय फ्री होके सोए कि दिन भर का कचरा लेकर के सोए? कचरा झटक करके सोए कि कचरा लेकर के सोए? ध्यान में रखना, जो कचरा रात में साथ में रह गया वो गहरे पहुंच गया। जो कचरा रात में साथ रह गया वो गहरे पहुंच गया। कितनी अच्छी सब्जी होगी, रात बासी होने के बाद फंगस आना ही आना है। अच्छी हो कि बुरी बात हो, समय बीतेगा तो फंगस आएगा ही आएगा। और फंगस खाएंगे जहर ही होगा। एक एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल बीमारी के मेडिकल साइंस में दो है। एक तो बैक्टीरिया के कारण से बीमारी होती है और एक फंगस के कारण से बीमारी होती है। जो बैक्टीरिया के कारण से बीमारी होती है इसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है। 3 दिन 7 दिन में काम एलोपैथी में हो जाता है। लेकिन फंगस से जो बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए प्रभु कहते फंगस मत होने दो। ये जो समुर्चिम नहीं होने देने का मीनिंग क्या है? समुर्चिम समझते हैं नहीं समझते? समुर्चिम का मीनिंग क्या है? फंगस। रात में कोई बात कचरा लेकर के तुम सोए हो तो फंगस होना ही होना है। इसलिए कल मैंने कहा आपको कि छोड़ करके सो। आई नो छोड़ करके सोना इतना आसान नहीं। उसके लिए क्या लगता है? हाँ, हमारे सोने की विधि का पहला सूत्र है, आपने इतना ही सुना हुआ है कि सोते से बैठते समय जमीन को प्रमार्जन करके बैठना। परमात्मा ने हमारे लिए विधान दिया, सोने के पहले शरीर का प्रमार्जन करना। किसका प्रमार्जन करना? हाँ, आशीष पाव पूरा प्रमार्जन करना है। ध्यान में खड़े रहना है तो शरीर का प्रमार्जन करना है। सोना है तो शरीर का प्रमार्जन करना है। ये प्रमार्जन करने की प्रक्रिया है। रजोरन आपने कहा कि किसके लिए होता है? कहते जीव जंतु रेवे ना उन्हें दूर करने के लिए रेवे। थको तो सोच। इसका मूल उद्देश्य है भूये हिम जाना पड़िले है सायम। जीवों की प्रतिलेखना करना है, उनकी साता की, उनके सुख की, उनके समाधि की प्रतिलेखना करना है। और उसकी प्रतिलेखना करने के लिए, उसका प्रमार्जन करने के लिए हमारी सोने की विधि में सबसे पहले गया भूमि का प्रमार्जन, आसन का प्रमार्जन, और जब पहुंचना है वहां पर तो सबसे पहले पांवों का प्रमार्जन।
रज लेकर के बिछाने पर नहीं जाना। परमात्मा ने कहा सरजस का पाए से बिछाने पर नहीं जाना है। आगम पढ़ोगे तो मजा आएगी, लेकिन ये रख करके पढ़ोगे तो मजा आएगी। तोते बन करके पढ़ोगे तो जो सर रज पांव लेकर के बिछाने में जाता है उसको परमात्मा प्रभु महावीर ने पापी श्रमण कहा। क्या कहा? पापी श्रमण। रज लेकर के आसन पर बैठा है, रज लेकर के इस बिछाने में गया है तो पापी श्रमण है। बाहर की रज घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। एक छोटा सा परमात्मा का विधान था, लेकिन इसको फॉलो किया गुरुद्वारे में। एक छोटा सा नियम परमात्मा का है कि बाहर की रज अंदर नहीं आनी चाहिए। रज लेकर के घर में नहीं आना चाहिए। पता नहीं उस रज में किस किस की कौन सी लेशा है, और वो लेशा लेकर के सोना नहीं चाहिए। बहुत अलग अलग अनुभव है। एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके साथ। 2003 का अनुभव है, 2002 का अनुभव है। इंदौर था, प्रवास चल रहा था, एक घर पर रुकने के लिए गए। दूसरे दिन भी वहां रुकना था। शाम के समय में पहुंचा वहां पर। 2 मंजिला मकान, लेकिन जिधर देखो उधर फूल फूल। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands
with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।